नमस्कार दोस्तों। डायनासोर का अस्तित्व धरती का सबसे भयंकर इवोल्यूशन माना जाता है। चलिए इसे बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। डायनासोर का इतिहास इस धरती का सबसे भयंकर इवोल्यूशन माना जाता है। यह अपने आप में इतना विशाल था कि आप कल्पना कर सकते हैं, करीब 30 हाथियों के बराबर एक अकेला जीव। जी हाँ दोस्तों, सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक हाथी का वजन ही लगभग 5 टन के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से लगभग 100 मिलियन साल पहले की बात है। हमारी पृथ्वी का नज़ारा कुछ अलग ही था और इंसानों का तो नामो निशान भी नहीं। इस समय धरती पर एक भयंकर जीवों का राज चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, डायनासोर। इसका आकार पृथ्वी पर मौजूद अभी तक का सबसे विशाल जीव माना जाता है। ये डायनासोर आकार में इतने बड़े थे कि किसी बिल्डिंगों से भी ऊंचे। कई डायनासोर लंबी छलांगे लगा सकती थी और दौड़ने के मामले में जिनकी रफ्तार इतनी तेज कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। बात करें डायनासोर के जीवन काल को लेकर तो 170 मिलियन से भी ज़्यादा सालों तक इन्होंने पृथ्वी पर राज किया। कल्पना कीजिए दोस्तों, धरती पर पहली बार डायनासोर का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। चलिए इसे शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं और समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं। धरती के स्थलीय सतह पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हो रहे थे। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और स्थलीय जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। इस समय पृथ्वी का वातावरण और भौगोलिक स्थिति में तेजी से बदलाव हो रहे थे। पृथ्वी की लगभग सारी जमीनें एक जगह इकट्ठी हो रही थी, जिसे हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक मान्यताओं के हिसाब से इसी दौरान धरती का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था और कुछ खास समुद्री जीव जमीन के ऊपर रहना खुद को सीख लिया था। पृथ्वी पर बदलाव हो रहे थे बेहतर जीवन और इवोल्यूशन को लेकर। वातावरण के हिसाब से उसके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये स्थलीय जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो रहे थे। कुछ डायनासोर अपने विशाल रूप में मौजूद था और कुछ डायनासोर छोटे आकार के भी होते थे। उस समय पृथ्वी की सारी ज़मीनें एक जगह आपस में मिली हुई थी और अधिकतर डायनासोर समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहा करते थे। पृथ्वी पर शुरुआती समय में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट होने के कारण डायनासोर में इवोल्यूशन सीमित हो गया था, लेकिन सालों बाद एक भौगोलिक बदलाव होता है। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना प्रारंभ हुआ। पृथ्वी का स्थलीय क्षेत्र ज़्यादा विभाजित होने की वजह से डायनासोर भी अलग अलग प्रजातियों में विकसित हो रहे थे। मतलब डायनासोर्स ने करीब 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस समय डायनासोर जमीन से लेकर समुद्र और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस समय पूरे धरती पर डायनासोर ही एक ऐसा जीव था जिसे प्रकृति ने खुलकर जीने का मौका दिया। डायनासोर का जीवन काल कुल 170 मिलियन ईयर्स का रहा था और हमारा यानी होमोसेपियन का विकास करीब 2 लाख साल पहले हुआ था। पेंजिया महाद्वीप के टूटने की वजह से पृथ्वी पर कई सारे भौगोलिक बदलाव हुए। जैसे अफ्रीका महाद्वीप से टूटा हुआ एक टुकड़ा आज के तिब्बत से जाकर टकराया, जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, और इस टकराव की वजह से आज के हिमालय का निर्माण हुआ। धरती पर एक ऐसी भयंकर घटना होती है जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद सारे डायनासोर का अस्तित्व पल भर में समाप्त हो जाता है। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, जिसका वजन लगभग 4.5 लाख करोड़ किलोग्राम का था और इसकी स्पीड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रही होगी। पृथ्वी के वातावरण में पहुंचते ही उसमें भयंकर आग लग गई और बहुत ही भयंकर तरीके से पृथ्वी के सतह से टक्कर हुई
इसकी ऊर्जा करीब 10 करोड़ परमाणु बम जितना फटने के बराबर थी। इस घटना की वजह से पृथ्वी पर एक भयंकर रूप से तबाही आती है, जिससे लगभग सभी पेड़ पौधे और डायनासोर समाप्त हो जाते हैं। समुद्र में लगभग 2 से 3 किलोमीटर ऊंची सुनामी उठने लगी। बड़ी बड़ी सुनामी और भूकंप जैसी समस्या बन चुकी थी। कुछ ही घंटों में पृथ्वी का स्थलीय क्षेत्र और वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। धरती पर मौजूद सभी बड़े बड़े जीव और डायनासोर पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। बचे रहे तो सिर्फ ऐसे जीव और जानवर जो जमीन के अंदर और समुद्र के भीतर मौजूद था। इन्हीं बचे हुए जीवों से आने वाले समय में हमारे पूर्वजों का इवोल्यूशन होने वाला था। इस एक तबाही ने पृथ्वी की सारी जीवन व्यवस्था को बदल कर रख दिया। चलिए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। डायनासोर शब्द का मतलब होता है एक खतरनाक छिपकली। जी हाँ दोस्तों, एक भयानक छिपकली। डायनासोर को लेकर वैज्ञानिकों द्वारा कई तरह का अनुमान लगाया गया है, जैसे कि आप इस अलग अलग तस्वीर को देख सकते हो। आज के समय में लगभग 10,000 से अधिक डायनासोर जीवाश्म का पता लगाया गया है हमारे कई वैज्ञानिकों द्वारा, जिसमें 900 से अधिक प्रजातियों की पहचान की गई है अभी तक, और आने वाले समय में इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। साल 2003 से 2022 तक हमारे विशेषज्ञों ने करीब हर साल 45 नए प्रजातियों की पहचान की जा रही है। डायनासोर के अस्तित्व को लेकर पिछले कई दशकों से इस पर गहरी अध्ययन की जा रही है, ताकि डायनासोर से जुड़े और भी राज खुल सके। अभी भी हम इंसान पूरी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए डायनासोर को लेकर वैज्ञानिकों का रिसर्च आज भी जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहला डायनासोर 230 से 240 मिलियन ईयर्स पहले विकसित हुआ होगा, क्योंकि सबसे पुराना डायनासोर जीवाश्म को एक अध्ययन से पता चला कि करीब 230 मिलियन साल पुराना पाया गया। यह जीवाश्म अफ्रीका में मिला था। धरती पर आज के समय में आप जो अलग अलग महाद्वीप देखते हो, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका, उस समय यह सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे एक नाम दिया गया, पेंजिया महाद्वीप। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पेंजिया कुछ ऐसा दिखता था और सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इस समय पेंजिया महाद्वीप का वातावरण यानी जलवायु बहुत ही सूखा और बहुत ही कम बारिश होती थी। इस समय काल को वैज्ञानिकों ने ट्राईएसिक पीरियड नाम दिया है। ट्राईएसिक पीरियड के दौरान ही सभी डायनासोर में तेजी से इवोल्यूशन होता है। इस समय काल को डायनासोर का शुरुआती समय माना जाता है। इस समय सभी डायनासोर विकास करना प्रारंभ किया था। डायनासोर में भारी बदलाव हो रहे थे। इस समय जो डायनासोर अस्तित्व में आए थे, उनका शरीर बहुत ही छोटे आकार के थे। इन डायनासोर का आकार लगभग 2 मीटर का था। ऐसे डायनासोर यानी एथोरेक्टर, जिसे आने वाले सभी डायनासोर का पूर्वज माना जाता है। उस समय जब पेंजिया महाद्वीप अलग अलग हिस्सों में टूट रहे थे, उसके बाद जुरासिक पीरियड शुरू होता है। डायनासोर के कई सारे प्रजातियां विकसित हो चुके थे। करीब 1000 से भी अधिक प्रजातियां धरती पर मौजूद थे। सबसे भयंकर और विशाल डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे। डायनासोर के इस समय काल को वैज्ञानिकों ने जुरासिक पीरियड नाम दिया है। यही वो वक्त था जब डायनासोर के कई सारे प्रजाति विकसित हो रहे थे। मतलब डायनासोर में इवोल्यूशन देखने को मिलता है। इनमें ऐसे भी डायनासोर थे जो बहुत ही विशाल आकार में मौजूद था, जैसे टाइटेनोसोरस, जिसका वजन लगभग 15,000 किलोग्राम होता था और लंबाई में करीब 15 मीटर तक हो सकते थे। ऐसे ही और भी डायनासोर की अलग अलग प्रजातियां मौजूद था। ऐसे डायनासोर जो ज़मीन पर चल सकते थे और आकाश में उड़ सकते थे अपने पंखों की वजह से। वहीं बात करें हमारी धरती की भौगोलिक स्थिति की, जो पेंजिया महालैंड 2 हिस्सों में टूट चुका था, जिसे 2 नाम दिया गया है, लॉरेशिया और गोंडवाना महालैंड। यही वो वक्त था जब और भी नई प्रजातियां विकसित हो रही थी। डायनासोर इवोल्यूशन को कई सारे समय अवधि में बांटा गया है। पृथ्वी पर मौजूद 2 महालैंड अब कई सारे हिस्सों में टूटकर अलग हो रहे थे। मतलब इसके भौगोलिक स्थिति में वर्तमान जैसा बदलाव हो रहे थे। इसके साथ साथ ही डायनासोर भी तेजी से अलग अलग प्रजातियों में इवोल्यूशन कर रहे थे।
ऐसे भी डायनासोर मौजूद थे जिसका वजन 77 टन तक हो सकता था। टीरेक्स डायनासोर जो 40 फीट लंबा होता था, यह भी अपने समय का सबसे भयानक और विशाल था, जिसका जबड़ा बहुत ही भयानक और शक्तिशाली था। इस समय तक मतलब आज से लगभग 70 मिलियन साल पहले धरती पर चारों तरफ डायनासोर का राज चल रहा था। डायनासोर हर तरफ विकसित हो चुके थे, जमीन पर, समुद्र में और आकाश में उड़ने वाले डायनासोर। इनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी क्योंकि इन्हें किसी और चीज़ का डर नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होता है कि एक पल में सभी डायनासोर समाप्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर ऐसा भयानक तबाही आता है, धरती की सारी जीवन व्यवस्था लगभग समाप्त हो जाती है। यहाँ पर मौजूद सारे डायनासोर पल भर में समाप्त हो जाते हैं। एक विशाल उल्कापिंड जिसका आकार लगभग 10 से 15 किलोमीटर जितना क्षेत्र पृथ्वी की तरफ तेजी से आता है और धरती से भयंकर तरीके से टकरा जाता है। ये घटना होता है आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले। इस ट्राइड का टक्कर इतना भयानक होता है कि उस जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। 180 किलोमीटर के क्षेत्र में आज भी निशान मौजूद है। इस एस्टेरॉयड के कारण पृथ्वी पर बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है। धरती के चारों तरफ भयंकर रूप से तबाही और भूकंप देखने को मिलता है। पल भर में सब कुछ तबाह हो जाता है। जमीन पर मौजूद लगभग सभी प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, जिसमें विशेषकर सभी डायनासोर का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। किसी के लिए भी बचना मुश्किल था। इस भयंकर तबाही में सिर्फ ऐसे जीव ही बच पाते हैं जो जीव जमीन के अंदर अपना घर बनाकर रह रहे होते हैं, या फिर जो जीव समुद्र के अंदर मौजूद थे, सिर्फ वही बच पाते हैं। बाकी सभी प्रकार के जानवर पल भर में समाप्त हो चुके थे। धरती का नज़ारा पूरी तरह सुनसान बन चुका था। लेकिन इस घटना के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी सुनामी, जो 2 से 3 किलोमीटर ऊंची सुनामी रही होगी। आसमान से एसिड की बारिश हो रही थी। भूकंप जैसी समस्या। पृथ्वी के चारों ओर हवा में धूल के काले बादल फैल चुके थे, जिससे धरती पर सूर्य का प्रकाश आना बंद हो गया था पूरे 1 साल के लिए, जिससे पृथ्वी पर लंबे समय तक अत्यधिक सर्दी का सामना होता है। अनुमान लगाया गया है कि करीब 3 साल तक न्यूक्लियर विंटर जैसी समस्या रहती है। तापमान हमेशा -डिग्री में रहती है, जिस कारण धरती पर फ्रीजिंग की समस्या बनी रहती है, जिससे कई सारे बचे हुए जानवर और पेड़ पौधे मारे जाते हैं। इन सब के बाद कुछ गिने चुने और ख़ास जानवर ही बच पाते हैं, जैसे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, छिपकली, कछुए और कुछ पंछी। धरती पर कई हजारों साल तक इस घटना का प्रभाव मौजूद रहता है। जैसे सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट धरती पर बहुत कम मात्रा में ही पहुंच पाता है, मतलब असामान्य रहता है, क्योंकि वातावरण में कार्बन और सल्फर की मात्रा काफ़ी बढ़ चुका था। धीरे धीरे समय बदलता है और मौसम पहले की अपेक्षा सामान्य होने लगता है। धूल के बादल हटते हैं और सूर्य की रोशनी धरती पर सामान्य मात्रा में आने लगता है। लगभग हजारों साल बाद धरती पर फिर से हरियाली और वातावरण में सुधार हो रहा था, लेकिन सारे डायनासोर का अस्तित्व धरती से गायब था। कल्पना कीजिए दोस्तों, मात्र एक एस्टेरॉयड ने धरती का सालों तक का इतिहास बदल दिया। मान्यता है कि करीब 20 से 25 केजी से ज़्यादा वजनी जीव इस तबाही में मारे गए। सारे डायनासोर पूरी तरह समाप्त हो गए। धरती पर मौजूद 75% जीव और प्लांट नष्ट हो गए। इसी के साथ खत्म होता है क्रीटेशस पीरियड यानी डायनासोर का समय काल, और शुरुआत होता है अगला समय काल पैलियोजीन पीरियड। क्रीटेशियस पीरियड को डायनासोर का अंतिम जीवन काल माना जाता है। धरती पर कई सारे अनगिनत बदलाव होते हैं। यह भयंकर एस्टेरॉयड वाली घटना हम इंसान और बाकी सभी आने वाले जीवों के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि बचे हुए सारे जीव अब पूरी आज़ादी से इवोल्यूशन और विकास कर सकते हैं। डायनासोर से जुड़े कई सारे तथ्य और धरती